नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी टेलीकॉम कंपनीज़ की जो एजीआर की ड्यूज़ हैं उसको लेकर, और एक तरह से काफ़ी केस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और काफ़ी देर से काफ़ी लोगों का इस पे नज़र थी। अभी पूरा फैसला नहीं हुआ, पर जो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें ये जो जजेस हैं उनका ये मानना था कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज़ के ड्यूज़ हैं इस पर एक तरह से जो टेलीकॉम कंपनीज़ की जो रिक्वेस्ट थी 20 साल की, उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 20 साल एक बहुत लंबा समय है। पर जो अच्छी बात और ये जो इंटरेस्टिंग बात इसमें निकली कि एक तरह से अभी तक ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ही इस पे रियायत नहीं दी जाएगी, और जो एजीआर ड्यूज़ हैं, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ड्यूज़ हैं टेलीकॉम कंपनीज़ के, उस पर बिल्कुल वो टस से मस नहीं होंगे और पूरा वैसे कैसे देना पड़ेगा। पर जो अब हेयरिंग के बाद ज़रूर उन्होंने बोला है कि 20 साल बहुत लंबा समय है, और उनका ये भी ऑब्जर्वेशन है कि एक बिना किसी सिक्योरिटी के सिर्फ एक प्रॉमिस पे, एक जेंटलमैन्स प्रॉमिस जैसे उन्होंने बताया है कि जेंटलमैन्स प्रॉमिस पे इन कंपनीज़ को 20 साल की नहीं दे सकते हैं टाइम। और क्योंकि वोडाफोन की जो प्ली थी कि हम लाइसेंस लूज़ कर जाएंगे, वो उन्होंने नहीं माना कि सिर्फ ये लाइसेंस लूज़ करने की जो सिक्योरिटी है उस बेसिस पे हम 20 साल का नहीं दे सकते। पर जो अगर इन बिटवीन द लाइंस अगर हम पढ़ें तो हमें ये समझ आ रही है कि हालांकि ये उन्होंने ज़रूर बोला कि 20 साल का नहीं दे सकते और बिना किसी सिक्योरिटी की ऐसी एडजस्टमेंट नहीं करा सकते कि आप इंस्टेड ऑफ पेइंग एक बारी में आप स्टैगर्ड वे में 20 साल में पे करेंगे। 20 साल का समय भी बहुत ज़्यादा है, और एक बिना सिक्योरिटी के कैसे ऐसे टैक्स जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं उनको डेफर किया जाए। बट द फैक्ट कि एटलीस्ट कोर्ट ने इसको हेयरिंग दी, और कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन ये दी कि टाइम बहुत लंबा है और एक सिक्योरिटी चाहिए। इसका मतलब कि जो कंपनी जो इनको वापस 18 जून को पेश होना है कोई प्लान लेकर, तो 20 साल तो नहीं होगा, पर कम समय हो सकता है 7 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसा कुछ समय का प्लान बन जाए, और सिक्योरिटी में कुछ अपने एसेट्स या कुछ ऐसा कुछ बैंक का गारंटी और कॉम्बिनेशन ऐसे करके ये सब टेलीकॉम कंपनीज दे पाएँ। तो उम्मीद में है कि इसका रेजोल्यूशन हो जाए। तो अभी अगर देखा जाए तो जो एजीआर ड्यूज़ हैं ये सबसे ज़्यादा वोडाफोन के हैं। 53,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज़ हैं, जिसमें से वो 6,900 करोड़ दे चुके हैं। कंपनी के मुताबिक 21,000 करोड़ है, बट उनके जो डिपार्टमेंट का है दावा कि 53,000 करोड़ है। उसमें से अगर 6,900 करोड़ निकाले जाएं तो अभी भी 46,100 करोड़ वोडाफोन ने देना है। सबसे ज़्यादा वोडाफोन का इसमें स्टेक है, और अगर कोई तरह से एक डेफर्ड प्लान मिल जाए पेमेंट करने का तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वोडाफोन को होगा। दूसरा भारती एयरटेल के भी 35,000 करोड़ के ड्यू हैं, और उसमें से उन्होंने 18,800 करोड़ दिए, तो उनके भी 17,500 करोड़ अभी और देने हैं भारती एयरटेल ने। वो भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है, पर वोडाफोन से कम है, और अपनी कैश पोजीशन भी भारती एयरटेल की थोड़ी बेटर है। तो कंक्लूजन में मैं ये समझूंगा कि जो मेरे को समझ आ रही है कि अल्टीमेटली ये केस कि 1-2 हेयरिंग्स के बाद कहीं ना कहीं जाके सेटलमेंट हो जाएगा कि किस तरह से डेफर करके पे करना है टेलीकॉम कंपनीज़ को। टेलीकॉम कंपनीज़ को पूरा अमाउंट जो देना पड़ेगा, पर एक डेफर्ड वे में देना पड़ेगा, तो उससे ये टेलीकॉम कंपनीज़ को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। और ख़ास करके वोडाफोन आइडिया, जिसके कि सर्वाइवल पे प्रश्न चिन्ह थे, तो इसके बाद ज़रूर वो सर्वाइव कर पाएगी, और एक तरह से शेयर होल्डर्स के लिए भी और पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी बहुत रिलीफ है। और पर इसमें अगेन सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारती एयरटेल का ही है, क्योंकि अगर आप देखा जाए टेलीकॉम सेक्टर में प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। अगर ये रेजोल्यूशन हो जाता है एजीआर ड्यूज़ का, तो एक बहुत बड़ा जो ओवरहैंग था इस सेक्टर पे वो भी रिजॉल्व हो जाता है। तो आगे टेलीकॉम एक ज़रूर सेक्टर है जिसमें कि अच्छी बढ़त आ सकती है। ये एक सेक्टर है जिसमें कोई लॉकडाउन को लेकर कोई ऐसी नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं हुआ, नेगेटिवली हर्ट नहीं हुआ बिज़नेस। इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम पे टेलीकॉम का बिज़नेस तो अच्छा चला है, अच्छी ग्रोथ हुई है। तो उस तरह से टेलीकॉम मैं समझूंगा कि एक सेक्टर है जो ईजिली आउट परफॉर्म करेगा आगे चलकर। और क्योंकि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ भी है, विजिबिलिटी है आगे, और इसका तो बल्कि इस क्राइसिस में फ़ायदा हुआ है।
और जहाँ टेलीकॉम सेक्टर का बात है वहाँ पे एक्चुअली प्योर टेलीकॉम कंपनी और जो प्योर टेलीकॉम कंपनी जो वाइबल है, जो खड़ी हुई है, जिसका प्रॉफिट भी है और जिसकी की कैश पोजीशन में इतनी कोई स्टेज नहीं है, वो सिर्फ एक ही है, भारती एयरटेल। तो क्लियरली भारती एयरटेल टॉप चॉइस होनी चाहिए हर पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो क्लियर इंडिकेशन है कि आगे ग्रोथ है, सेक्टर में भी ग्रोथ है, कंपनी में भी ग्रोथ है, और अपनी कंपनी में एक तरह से इकलौती कंपनी है कि जिसके कि कोई और बिजनेस नहीं है, इतना कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस नहीं है और कोई ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेच नहीं है। जो वोडाफोन आइडिया का बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेच है, एजिया ड्यूज़ हैं, अदरवाइज़ भी उनकी जो पोजीशन मार्केट में काफ़ी ख़राब हुई है पिछले कुछ सालों में, तो वो एक सेकेंड रैंक प्लेयर रहेगा। और रिलायंस ज़रूर बहुत बड़ा प्लेयर है, भारती से भी बड़े उसकी सब्सक्रिप्शन है, पर रिलायंस इज़ प्योर नॉट अ प्योर टेलीकॉम प्लेयर, क्योंकि रिलायंस के अंदर ऑयल भी आता है, पेट्रोकेमिकल भी आते हैं, रिफाइनिंग भी आता है, एक्सप्लोरेशन भी आती है, रिटेल भी आता है, और जो उनका टेलीकॉम का भी इन अ वे ई कॉमर्स कंपनी की तरह उभर के आ रही है, क्योंकि जियो मार्ट उनका एक बहुत फोकस है आगे ग्रोथ का, तो उसमें भी टेलीकॉम एक बहुत छोटा पार्ट है पूरे ग्रुप का और पूरे कंपनी का जितना है, और टेलीकॉम के भी अंदर उनका फोकस ज़्यादातर अब ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है। तो जहाँ पर प्योर टेलीकॉम का प्ले है तो वहाँ पे भारती एयरटेल एक तरह से यूनिक पोजीशनिंग में है, और जैसे हमने कई बार बताया कि जो कंपनी एक तरह से यूनिक पोजीशनिंग में आती है उसका हमेशा प्रीमियम ज़्यादा मिलता है मार्केट को। तो भारती एयरटेल मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसको ज़रूर मैं समझूंगा कि हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, जिसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था एज अ पंट, वो अभी भी एक अच्छा पंट है, हालांकि ये स्टॉक डबल हो चुका है, जहाँ डबल से भी ज़्यादा हो चुका है जहाँ से हमने पहले रिकमेंड किया था, पर अभी भी पंट अच्छा है, क्योंकि अगर इस पर रिजोल्यूशन आती है सुप्रीम कोर्ट की तो एक रिलीफ ही यहाँ से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और अगर एक बार स्थापित हो जाए कि कंपनी ने सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली भारती एयरटेल जैसी कंफर्ट नहीं देता, बट यहाँ से रिटर्न वाइज और एक शॉर्ट टर्म रिटर्न वाइज में अभी भी इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप सेफ और अच्छी पोर्टफोलियो बनाना चाहें और एक लंबी अवधि के लिए खेलना चाहें तो ज़रूर भारती एयरटेल को आप निवेश करें। अगर आप थोड़ा रिस्क लेके एक शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं पर रिटर्न अच्छा चाहिए एक शॉर्ट टर्म में खास करके, तो उसमें वोडाफोन आइडिया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें से डिपेंडिंग आप अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल कि कैसे आप खेलना चाहें और कितनी लंबी अवधि के लिए आप करना चाहें, आप इन दोनों में से कोई एक को चुन सकते हैं। पर भारती एयरटेल मैं समझूंगा कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे अगर आप शॉर्ट टर्म भी फंड करना चाहें तो कुछ तो आप अमाउंट लंबी अवधि के लिए रखेंगे, तो उसमें भारती एयरटेल आप ज़रूर निवेश करें, और उस पर हर डाउन साइड पे आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया, आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।